हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को बायोलॉजी प्लस फिजिक्स से मिक्स जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप सभी को A to Z आप सभी को सीरीज देंगे ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी और फिजिक्स से संबंधित कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त आए हैं इस चैनल पर पहली बार सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। सब्सक्राइब उन चैनल को कीजिए ताकि फायदा हो सके आपको, ठीक है। और साथ ही जिसको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही जिसको पीडीएफ चाहिए हमारे इस क्लास का, या फिर आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए पीडीएफ चाहते हैं, तो जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इस नंबर पे पीडीएफ के लिए जो नंबर दिए हुए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके पीडीएफ लिख के सेंड कीजिए। आपको वहाँ पे 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही कम चार्ज में, ठीक है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए कह रहा है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निकिल है, मैग्नीशियम रहेगा, कोबाल्ट रहेगा, लोहा रहेगा, लेकिन हम ये अब लोग क्या करें, अभी आंसर हम लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट एकलौता ऐसा विटामिन है B12 जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन B12 जो है शरीर में रेड ब्लड सर्कुलेशन के लिए अति आवश्यक है और साथ ही शरीर में ये कई बीमारियों से बचाता है, ठीक है, जैसे मानसिक तनाव, ठीक है, हड्डियों का रोग, मांसपेशियों का रोग, ठीक है, इन सबों से ये बचाता है। तो आपको पूछेगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और एकलौता एक ऐसा विटामिन है B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसको हम लोग कोबालमिन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कोबालमिन भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको हम लोग कोबालमिन भी कहते हैं, ठीक है। कोबालमिन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। विटामिन B12 को हम लोग कोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है जो शरीर में रेड ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका सीरीज में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये फोलिक एसिड को शरीर में पहुंचाने में भी विटामिन B12 मदद करता है, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि फोलिक एसिड को शरीर में पहुंचाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन B12। अब देखिए, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती है, मानसिक समस्याएं, हड्डी जोड़ों से जुड़ी परेशानियां, एनीमिया का खतरा भी रहता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको बताएंगे A to Z हम समझाने का भी आपको प्रयास करेंगे। तो देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस होती है। तो देखिए, जो हरे पौधे होते हैं, फल होते हैं जो कच्चा फल होते हैं, ठीक है, कच्चा फल उसको जो है पकाने के लिए दोस्तों एसिलिन या एसीटिलीन का जो है एथिलीन या एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसीटिलीन और एसिलिन जो के द्वारा जो फल पकाया जाता है, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, से जुड़ी बहुत, केला हो गया, ठीक ना, तो ये सब जो है एसिटिलीन के द्वारा पकाया जाता है। क्यों पकाया जाता है आप लोग समझिए। इससे जो क्या होता है कि इससे फल खराब नहीं होता है, समझ लीजिए। इसके कारण क्या करता है, जैसे ताकि फल खराब, अगर पौधा में ही फल पक जाएगा तो हम लोग दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे उनका। तो इसीलिए क्या करता है कि जो फल जो है पूरा पकने योग्य फल को तोड़ लिया जाता है, उसको एक कार्टून में बंद कर लिया जाता है और या तो उसको जो है स्टोर में लेके चला जाता है। उसमें जो है एथिलीन या एसिटिलीन नामक जो है गैस या फिर पाउडर उसमें डाल देता है, जिसके कारण फल क्या होता है, पक जाता है, ठीक है, जिससे जो है वो खराब नहीं होता है, दूर तक भी उसको हम लोग लेके जा सकते हैं। और 1-2 रोज, तो अगर लंबा सफर होता है, 2 से 4 रोज के सफर होता है, तो डाल दिया जाता है। सफर में तक पहुंचने में फल क्या होता है कि आसानी से
पक जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एथिलीन या एसीटिलीन का उपयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो है फलों की पकाने का महंगा विधि है, इसलिए इसका जो सस्ता विधि है वो कैल्शियम कार्बाइड, ईथर तथा ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है फलों सब्जियों को पकाने हेतु। इसमें कम खर्च पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो एथिलीन या एसीटिलीन है ये फल को पकाने का महंगा विधि है। आपको पूछ सकता है कि फल को पकाने का महंगा विधि क्या है, एथिलीन या एसीटिलीन, आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। दूसरी चीज है फल को पकाने का सस्ता विधि जो है कैल्शियम कार्बाइड, ईथर तथा ऑक्सीटोसिन है, जो कि फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। देखिए एथिलीन एक प्राकृतिक जो है प्राकृतिक गैस है, यौगिक है, जो कि पौधा खुद उत्पन्न करता है। देखिए ये जो है पौधा एथिलीन गैस का जो उत्पादन जो है पौधा एथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा करती है। देखिए एथिलीन एंजाइम कुछ ऐसे एमाइलेज तथा अंतःकोशिकीय स्तर बढ़ा देती है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। जैसे देखिए पेक्टिनेज और पेक्टिन जो फल को कड़ा बनाता है, उसके बाद जो है ये एंजाइम उसमें भर जाता है, जिसके कारण जो है क्लोरोफिलिक वर्णक जो पीले या लाल वर्णक में बदल जाता है। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है, और वो वर्णक क्या होता है कि वो जो है पीले या लाल वर्ण में बदल जाता है। फल पकने के बाद कैसा हो जाता है, पीला या लाल हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जो भी प्रश्न आपसे बता रहे हैं ए टू जेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं पीडीएफ के लिए, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। और ये जो देखिए ये जो पूछे गए प्रश्न ये मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग इसको भी पूरे मतलब ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, कुल 4 ऑप्शंस है। देखिए थियोफ्रेट्स को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। और देखिए प्रोपी महेश्वरी को और लियोवेनहॉक का कोशिका संबंध है, इसका आनुवांशिकता संबंध है, और इसका जो है वनस्पति विज्ञान से संबंध थियोफ्रेट्स का है, ठीक है, फ्रेस्टस का है, ठीक है। तो ये वनस्पति विज्ञान का जनक है। ये 2015 की मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग याद देखिएगा वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेटस है, फ्रेस्टस है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ये 2015 के जो है मध्य प्रदेश जो है एमपी उप निरीक्षक एसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। थियोफ्रेटस जो है, फ्रेस्टस जो है, ये जो है वनस्पति विज्ञान का जनक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनल जीव विज्ञान की शाखाओं के जितने भी जनक हैं उनको हम लोग यहाँ पे पूरे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कुल 13 जो वैज्ञानिक है, कुल यहाँ पे 13 विज्ञान के जनक है। जिस प्रकार से टोटल यहाँ पे 13 है, तो 13 के 13 अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो एक तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। एक प्रश्न इस 13 में से आपको जरूर पूछा जाएगा, और जो भी विज्ञान की शाखाओं के जनक के बारे में प्रश्न आएगा यही 13 में से एक आपको आएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो जंतु विज्ञान के जनक है जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए, ये पूछा गया है एमपी में, ठीक है, एमपी एसआई दरोगा वाले परीक्षा में, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस है। और अनुवांशिक का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो अनुवांशिक के जनक है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो प्रोफेसर एस.आर. काश्यप को कहते हैं। प्रोफेसर एस.आर. काश्यप को भारतीय ब्रोफाइटा विज्ञान का पिता कहते हैं। और भ्रूण विज्ञान के जनक यानी बच्चे चाइल्ड विज्ञान के जनक जो है कौन है, तो ये जो डॉक्टर प्रोफेसर पी महेश्वरी जो है ये भ्रूण विज्ञान के जनक है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं टू जेड प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक है प्रोफेसर बीरवर साहनी, ठीक है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रोफेसर S.O.P. अयंगर, ठीक है। ये भी आप लोग याद करिए। भारत में हरित क्रांति के जनक 100% याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर S.S. स्वामीनाथन। तो ये हरित क्रांति वाला आप लोग डेफिनेट याद कर लिए। दूसरा है
प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है, ठीक है दोस्तों, वो है एडवर्ड जेनर है, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रश्न आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, ठीक है। और वर्गीकी के जनक कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वर्गीकी का जनक जो है कैरोलस और जो है लिनियस है, ठीक है, कैरोलस लिनियस है। और जीवाणु विज्ञान के जनक है ल्यूवेनहॉक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चुअर है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुल आपको 13 जो विज्ञान के जनक है और वैज्ञानिक के नाम है, टोटल आपको बताएं 13 में 13 आप लोग याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न इससे आपको जरूर आएगा, ठीक है, ये आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? तो पथरी जो है वसा के पाचन को प्रभावित करती है। देखिए पित्ताशय में मौजूद पथरी वसा का पाचन प्रभावित करती है, क्योंकि पित्ताशय से स्रावित होने वाले पित्त वाला जो रस होता है उसके पाचन में सहायक है। देखिए गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय की थैली की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। जो गोल ब्लैडर है पित्ताशय, उस थैली की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लीवर से आने वाले जो रस होता है, पाचक रस होता है, उसको स्टोर करती है। लेकिन सर्जरी के बाद लीवर से निकल जाने से, ठीक है, निकलने से क्या होता है कि इसमें जो है बाइल सीधे छोटे आंतों में चला जाता है, इसलिए लीवर और इसलिए इसमें लीवर के बीच जो है प्रक्रिया में कुछ जो है दिक्कत आ जाती है, इसलिए मरीज को डायरिया भी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिए, जो पथरी जो है ये वसा की जो पाचन को प्रभावित करती है, ये आप लोग याद कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा, हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हाइड्रोजन बम में जो होता है नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझा देते हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न या तो आपको ये पूछ सकता है या तो आपको इस सीरीज में आपको एक प्रश्न इससे जरूर आएगा। देखिए आपको बताएं कि हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय संलयन में कई छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक के संयोजन प्रभावित किया जाता है, ठीक है, के रूप में प्रभावित किया जाता है। कई छोटे जो नाभिक होते हैं उसको जो होता है क्या होता है कि कई बड़े नाभिक के संयोजन के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसको कई कण को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है। कई कण को जो एक साथ मिलाया जाता है हाइड्रोजन बम में, कई कण को जो एक साथ मिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक कण में मान के चलिए 1 kg ऊर्जा है, तो आप देखिए कई ऐसे करोड़ों पॉइंट अगर मिला दिया जाता है, लाखों पॉइंट हाइड्रोजन बम में मिलाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि अधिक ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है, ठीक है। और देखिए वह प्रक्रिया जो सूर्य शक्ति प्रदान करती है, एक असीम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बम की सिद्धांत भी यही है, ठीक है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत भी यही है, ये सूर्य की शक्ति सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए संलयन अभिक्रिया प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होती है। देखिए प्लाज्मा एक गर्म आवेशित गैस है जो सकारात्मक आयनों को मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है। इसमें ठोस, तरल और गैसों की अद्वितीय गुण होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन हाइड्रोजन बम वाला आपको याद करना जरूरी है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है? मार्स गैस, तो मार्स गैस में मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ये आप लोग याद रखिएगा, मीथेन का सूत्र CH4 होता है। और जो है ये एल्केन से बनाया जाता है, CnH2n+2 से ये बनाया जाता है। तो मीथेन की जो परमाणु संख्या होती है, संयुक्ता होती है, 1 होती है। तो जो नंबर होते हैं इसका 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो Cn की जगह पे 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, और H2n है, n की जगह पे 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, +2, तो 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 1 गुना, तो इसीलिए ये बनता है CH4, ठीक है। तो देखिए मार्स गैस मीथेन होता है, यह रासायनिक यौगिक है। मीथेन जो है पैराफिन श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन का सबसे तरल सदस्य तथा सबसे सरल एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन का सूत्र आपको बताए थे कि CnH2n+2 होता है, ठीक है, एल्केन का सूत्र, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा मीथेन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। आपको याद करना है कि मार्स गैस क्या होता है, तो मार्स गैस क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, जो भीड़ होता है कहीं पे, मान चलिए अतिक्रमण होता है या फिर कहीं पे कोई आंदोलन होता है, तो आंदोलन में जो है कहता है कि आंसू गैस छोड़ा गया है, आंसू गैस छोड़ दिया गया है। वो गैस क्या होता है आप लोग समझते हैं, जो आंख में करवाहट लगती है। ठीक है, जो गैस आंख में करवाहट उत्पन्न करती है वो गैस कौन सा होता है, क्या आपको पता है? तो वो गैस जो है अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया होता है, वो गैस अमोनिया होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है, तो ये भी 4 ये पूछे गए प्रश्न है। साइंस जीके इन हिंदी में जो है ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अमोनिया जो है भीड़ को तितर बितर करने में जो उपयोग की जाने वाली गैस है वो अमोनिया होती है। ठीक है, और देखिए संघ जो है कोर्टिडा या एम्फीबिया वर्ग के हृदय कि कितना वैश्मी होता है। ठीक है, तो देखिए जो हृदय का अगर बात करें तो ये जो है इसमें जो संक्रेटिटा, ठीक है, और जो एम्फीबिया वर्ग के जो हृदय होता है, ठीक है, तो ये जो है 2 वैश्मी होता है। ठीक है, 2 वैश्मी होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो है हम लोग जो है इसको जो है अपरदाहारी कहते हैं। ठीक है, अपरदाहारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपसे बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन सेकेंड होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है, तो ये जो है मीटर दर्शाता है। ठीक है, मीटर दर्शाता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए वो जो भौतिक राशि होते हैं उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सदिश, और यहाँ पे देखिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है, अदिश राशि जिसको स्केलर और क्वांटिट्स बोलते हैं, तथा सदिश राशि जिसको ठीक है ये 2 होते हैं। देखिए जिसमें अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, जैसे सन्निहित, घनत्व, विद्युत धारा, चाल, आयतन, ताप। ठीक है, और वे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। देखिए ये जो अदिश राशि है इसको आप जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे, ठीक है, वो जिस दिशा में वो चलता है उसी दिशा में ये चलते रहेगा। ठीक है, जैसे कोई जो है विद्युत धारा है तो उसको आप चाहे जिस दिशा में प्रवाहित करेंगे वो उसी धारा में जाएगा। लेकिन जो सदिश राशि है उसमें जो है दिशा भी होती है, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। किसी भी वस्तु पे आप लोग बल लगाए जरूर है कि वो दिशा बदलेगा। क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये सब। नेक्स्ट प्रश्न आता है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, तो डीएनए को अंतः पात्र में जो है आर्थर, ठीक है, आर्थर कर्नबर्ग ने बनाया था। ठीक है, अभी आपसे को जितने भी प्रश्न बताए हैं वो सीबीटी 2022 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। कल से आप सभी का और इससे भी बेहतर क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल से हम कोशिश करेंगे कि 7:30 में आप लोग का क्लास हम निपटाने का। तो जो स्टूडेंट न्यू है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।